ये है दिल्ली दर्पण। तो लोगों को भरोसा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी है, जो न जात पात पे पड़ती है, न छुआछात पे पड़ती है, जो विकास पर भरोसा करती है और गुंडों का सफाया करती है। वजीरपुर से जो प्रत्याशी हैं पूनम जी, तो उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से यहाँ देखने को मुझे मिल रही है, तो उनसे लोग पर्सनली बहुत व्यक्तिगत अटैच्ड हैं। दिल्ली की जनता को निर्णय लेना होगा कि गरीबों से गुंडा टैक्स लेने वालों को वोट देना है कि नहीं देना है। डंका बीजेपी के बजने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से चरखारी विधानसभा से विधायक डॉक्टर राजपूत जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके का माहौल दिल्ली में है, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका डंका बजेगा? डंका बीजेपी के बजने वाला है। और यहाँ से वजीरपुर से जो प्रत्याशी हैं पूनम जी, तो उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से यहाँ देखने को मुझे मिल रही है, उनके यहाँ पे जो कार्य हैं वो यहाँ ऑलरेडी यहाँ से जो है पार्षद हैं, तो उनसे लोग पर्सनली बहुत व्यक्तिगत अटैच्ड हैं। तो उससे ये लगता है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। जो केजरीवाल जी के जो झूठे वादे थे, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए मगर वो वादे पूरे नहीं किए हैं। जिस तरीके से बरसात के मौसम में दिल्ली का डूब जाना, यहाँ पानी गंदा आना, इन सब चीजों से यहाँ का आम जनमानस जो है परेशान है और वो अब दिल्ली की सरकार बदलने की बात कर रहा है। जी सर, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे और 14 विधानसभाओं में उन्होंने जनसभा की, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो योगी फैक्टर है दिल्ली में किस तरीके से काम करेगा? योगी जी का फैक्टर तो पूरे देश में काम कर रहा है। अंशु जी, आप तो जानती ही हैं, योगी जी की जो लोकप्रियता है पूरा देश उन्हें प्यार करता है, पसंद करता है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडों का सफाया किया है, जिस तरीके से उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है और वहाँ लगभग 20 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहाँ पे गंगा स्नान कर आ रहे हैं। ऐसा आयोजन आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो काम जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और दिल्ली के लोग भी, मैं दिल्ली के लोगों के पास में गया, मैंने पूछा, लोग कुंभ की चर्चा कर रहे हैं, लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों को भरोसा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी है, जो न जात पात पे पड़ती है, न छुआछात पे पड़ती है, जो विकास पर भरोसा करती है और गुंडों का सफाया करती है। जी सर, जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और फिर अब जो है बीजेपी का एक नारा है, एक है तो सेफ है, ठीक है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो लग रहा है कि ये चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये बिल्कुल, आप अंशु जी, मैं आप पूरी दिल्ली की जनता से ही कहता हूँ, केजरीवाल जी जब धरना प्रदर्शन किए अन्ना हजारे जी के साथ में, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन किया और भ्रष्टाचार का आंदोलन उन्होंने कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के खिलाफ में किया था। आज वही केजरीवाल जिसके खिलाफ में लड़ते थे, जिसके खिलाफ वो महीनों अनशन पर बैठे, जिनके खिलाफ देश के बड़े आंदोलनकारी अन्ना हजारे जी बैठे, आज केजरीवाल जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। तो दिल्ली की जनता क्या उन पर भरोसा करेगी? और क्यों करना चाहिए? जो आदमी अपनी जबान का नहीं है, जो आदमी भ्रष्टाचार को भगाने की बात करता था, हटाने की बातें करता था, आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ में बैठ के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आपके लिए सरकार बनाना इतना जरूरी हो गया है कि आपको आम जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आप जब सत्ता में नहीं थे तो आपको दिल्ली की परेशानियां दिखती थी। आज आप सत्ता में आ गए तो आपको दिल्ली की परेशानियां नहीं दिखाई देती हैं। आज आपको देश की परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं। आज आपको देश में अगर कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां आपको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है। आपको कहां भ्रष्टाचार दिखाई देता है? जहां पे सबसे ज्यादा गुंडों को जेल में भेजा जाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में आपको भ्रष्टाचार दिखाई देता है।
अच्छा, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं, उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सड़कें दी और फिर उसके बाद स्वच्छ पानी दिया, 24 घंटे पानी दिया, तो वो क्या लगता है? मैं 2 बार का विधायक हूँ, मुझे दिल्ली का एक कोना दिखा दीजिए जो इन्होंने लंदन और पेरिस बनाया हो, मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूं। मैंने कई दिल्ली के क्षेत्र देखे हैं, कहीं पे पुल नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है। रेहड़ी वाले जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। राशन कार्ड नहीं दे रहे हो आप उन्हें राशन नहीं दे रहे हैं। आप गरीब जो आदमी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से और अन्य प्रदेश का जो दिल्ली में आकर रहा और दिल्ली को सजाने का काम किया, दिल्ली को बनाने का काम किया, दिल्ली के अंदर रहकर मजदूरी करता है, आज वो लोग, उन लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं है, वो लोग परेशान हैं, उनके आंसू इन्हें नहीं दिखाई देते हैं, वो लोग भूखे रहते हैं, उनकी भूख इन्हें दिखाई नहीं देती है, उनको अपने दुकानें लगाने के लिए परेशान होना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के गुंडे उनसे वसूली करते हैं जी। गरीबों से वसूली होती है। आप सोचो, जो ठिलिया लगाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, अंडा मूंगफली बेचने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उनसे जो है आम आदमी पार्टी के गुंडा वसूली करते हैं, गुंडा टैक्स लेते हैं। आम आदमी पार्टी वाले जो है गरीबों से गुंडा टैक्स ले रहे हैं। अब देश ये दिल्ली की जनता को निर्णय लेना होगा कि गरीबों से गुंडा टैक्स लेने वालों को वोट देना है कि नहीं देना है। आज गरीबों से गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, कल ये लोग जो है अमीरों से गुंडा टैक्स लेंगे। सर, जिस तरीके से सारी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो और इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस भी फ्री बीस का ऐलान कर रही है, तो बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस 2025 का विधानसभा चुनाव? नहीं, ये इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है, वो यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो उनकी जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा की है, उनकी हर एक कमियों को दूर करने के लिए घोषणा की है। और मोदी जी की जो घोषणा होती है उस पर पूरा भरोसा हर व्यक्ति कर रहा है। आज मैं अपने यहाँ की कई महिलाओं से यहाँ पे मिला, तो उन्होंने खुद बताया कि मेरे गांव में मुझे किसान सम्मान निधि मिल रही है, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं। तो आज जो मोदी जी की घोषणाएं हैं उन पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया, 370 हटाने का काम किया। मोदी जी की सरकार में पाकिस्तान से अगर यहाँ हमला होता है तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लेने का अगर देश में पहली बार हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो मोदी जी की सरकार में जो भी काम हो रहे हैं वो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। मोदी जी अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता दिल और जान दोनों से मोदी जी को प्यार करते चाहते, इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सनातन का मुद्दा भी इस चुनाव में काफी देखा गया कि उठ रहा है, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब सिर्फ सनातन के नाम पर लड़ा जा रहा है या काम के नाम? दोनों काम तो कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी का नाम है। और मोदी जी के काम की वजह से ही मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। जो आदमी काम करता है वही रिपीट करता है, जो आदमी काम नहीं करता है क्या वो रिपीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो उनके काम है, वो पूरा देश ही नहीं, आज विश्व के लोग कहते हैं, विश्व के कोने कोने में रहने वाला भारतीय ये बात को समझ रहा है और जान रहा है कि मोदी जी देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर रहने वाले उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग कांग्रेस और सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के झूठे वादे करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आप बताइए, इतने सालों से कांग्रेस कहाँ थी? आज खड़गे का जी का बयान ले लीजिए, आपने देखा होगा, अमित शाह जी जो है कुंभ स्नान करने का, ये हमारी आस्था का विषय है। क्या आस्था पर कभी सवाल उठाने चाहिए? कुंभ जाना ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी छोटी मानसिकता होगी, ये देश के लोगों ने सोचा नहीं होगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था।
ये हिंदुओं का देश है। ये भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू अगर अपने धार्मिक कार्य करेगा तो उस पे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सवाल उठाता है या उस पे आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, ये शर्मनाक है। उन्हें शर्म आनी चाहिए खड़गे जी को कि कुंभ स्नान करोड़ों लोग जा रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। देश के हिंदू धर्म के करोड़ों लोग जो है कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। खड़गे जी को कुंभ स्नान में भी जो है राजनीति दिखाई दे रही है। खड़गे जी खुद ये बता दें, आपकी इतने सालों सरकार रही, क्या आपने गरीबी दूर कर ली? आप गरीबी दूर करने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। आप इतने लंबे समय तक आपकी पार्टी की सरकार रही, आपने गरीबी दूर क्यों नहीं की? क्या राहुल गांधी किसी मजार में चादर चढ़ाने जाते हैं तब खड़गे जी ने ये बात क्यों नहीं कही कि चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी? क्या टोपी लगा लेने से गरीबी देश की दूर हो जाएगी? खड़गे जी जो भी बोले सोच समझ के बोले, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं करें। खड़गे जी भी हिंदू हैं और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चरखारी विधानसभा से डॉक्टर ब्रिजभूषण राजपूत जी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।